गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने पहला कारक पढ़ा था, सांद्रता पढ़ी थी। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक कौन सा था? सांद्रता, कंसंट्रेशन थी। दूसरा कारक कौन सा पढ़ा था? दाब, प्रेशर। तीसरा कारक कौन सा था? तीसरा कारक था विकिरण की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। ठीक है। और चौथा कारक कौन सा था? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। छठा कारक कौन सा था? पांचवा कारक कौन सा था? तापक्रम, टेम्परेचर T। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? ताप गुणांक के बारे में पढ़ा था, ताप गुणांक म्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अरेनियस इक्वेशन या अरेनियस समीकरण। अरेनियस इक्वेशन या अरेनियस समीकरण के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं, आज की नई हेडिंग अरेनियस समीकरण। अरेनियस समीकरण जो है वो अभिक्रिया वेग स्थिरांक के और तापक्रम T के T में संबंध दर्शाता है। अभिक्रिया वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग स्थिरांक के और किसमें संबंध दर्शाता है? तापक्रम T में संबंध दर्शाता है। अरेनियस इक्वेशन shows relation between rate constant K and temperature T। अब क्या रिलेशन शो करता है? तो अरेनियस समीकरण वेग स्थिरांक के और तापक्रम में कैसा संबंध दर्शाता है? तो देखते हैं। अरेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये क्या है? अरेनियस समीकरण है। K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो अभिक्रिया वेग स्थिरांक के और तापक्रम T में संबंध दर्शाता है। अरेनियस इक्वेशन अभिक्रिया वेग स्थिरांक के और तापक्रम T में संबंध दर्शाता है। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुई है सारी लिख दो। K क्या है? अभिक्रिया वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट। फिर क्या है? A क्या है यहाँ पे? A है अरेनियस स्थिरांक, अरेनियस स्थिरांक या अरेनियस कांस्टेंट। फिर क्या है? E की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये क्या है? ये है बोल्ट्जमान स्थिरांक, बोल्ट्जमान स्थिरांक या बोल्ट्जमान कांस्टेंट। स्थिरांक इसको बोलते हैं, इसको और भी बोलते हैं सक्रिय अणुओं की सांद्रता या सक्रिय कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, सक्रिय अणुओं की सांद्रता। इसको और क्या बोलते हैं? E की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये क्या है? बोल्ट्जमान स्थिरांक है, या इसको बोलते हैं सक्रिय अणुओं की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। फिर EA क्या है यहाँ पे? ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा। क्या है? सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। फिर R क्या है? R है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक या गैस स्थिरांक, गैस नियतांक। R क्या है? गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 8
जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। फिर क्या बचा आपने लास्ट टी, टी क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर या तापक्रम। ठीक है, अब तो ये है अरेनियस इक्वेशन। अब देखिए ये जो सक्रियण ऊर्जा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है -EA/RT। सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि के साथ क्या होता है K का मान घटता है -EA। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि के साथ K का मान घटता है और K के मान में कमी से क्या होता है अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, K के मान में कमी से अभिक्रिया का वेग क्या होगा घटेगा, अभिक्रिया का वेग घटेगा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा और K में क्या है संबंध कैसा है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि के साथ K का मान घटता है और K के मान में कमी के साथ अभिक्रिया का वेग भी घटता है। ठीक है, तो ये है अरेनियस इक्वेशन। अब अरेनियस इक्वेशन द्वारा सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करना या सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं अरेनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना। अरेनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना। अरेनियस इक्वेशन याद रखना क्या है K = AE⁻ EA/RT। सक्रियण या अरेनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना। अरेनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना। तो अरेनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली तो ग्राफीय विधि, ग्राफीय मेथड, ग्राफीय विधि या कह दो आलेख विधि, ग्राफीय मेथड। दूसरा भिन्न ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक ज्ञात करना, भिन्न भिन्न ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांकों के मान ज्ञात करना। दूसरी कौन सी विधि है भिन्न ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक वेग स्थिरांकों का मान ज्ञात करना। तो अरेनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली तो है ग्राफीय विधि या ग्राफीय मेथड, जिसे कहते हैं हम आलेख विधि। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरी विधि कौन सी है भिन्न ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांकों का मान ज्ञात करना। यानी कि हम अलग अलग ताप पर भिन्न भिन्न ताप पर पहले अभिक्रिया वेग स्थिरांकों का अगर हमको मान ज्ञात है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक ज्ञात है, तो हम सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। भिन्न भिन्न ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांकों को ज्ञात करके हम सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि या आलेख विधि। ग्राफीय विधि या आलेख विधि। देखिए
अरेनीय समीकरण से क्या है अरेनीय समीकरण? बताओ अरेनीय समीकरण क्या है? 1RT। भूराराम, अरेनीय समीकरण क्या है? ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिव्या, अरेनीय इक्वेशन वापस से। माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, जहां पे ये के क्या है? ए, हाँ, ई ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये क्या है पूरा? स्थिरांक। ई ए क्या है? आर, टी टेम्परेचर। ठीक है, अब अरेनियस इक्वेशन से, अरेनियस समीकरण से क्या है? K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और समीकरण 1 का लॉग लेने पर, समीकरण 1 का लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर क्या आता है देखिए, पहले ln में लिखेंगे। ठीक है, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी आ जाता है। लॉग लेने पर, समीकरण 1 का लॉग लेने पर क्या आता है? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, या लॉग में चेंज करें तो log k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, लॉग के, लॉग में लेने पर log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.30, ln को log में चेंज किया तो क्या आ गया? 2.303 आर टी। ठीक है, अब इसको t को हम थोड़ा अलग से लिखते हैं, इसको कर दिया 1 अपॉन टी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं इस साइड लिख रही हूं वापस से। क्या है देखो, लॉग लेने पर क्या आता है? log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, 1 अपॉन टी। टी को थोड़ा अलग से लिख लिया, 1 अपॉन टी। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो y बराबर c, ये क्या है? c माइनस m इंटू एक्स प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है। ये देखिए, ये क्या है? इसको मान लिया y, ये क्या है? c, log a क्या है? c माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, ये क्या है? m, और 1 अपॉन टी क्या है? x है। तो ये क्या है? y बराबर c माइनस एम एक्स प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है, जिसका हम ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। और log k और 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ खींचने पर ढाल क्या प्राप्त होता है? पहले ग्राफ बनाते हैं अपन, किस किस के बीच में ग्राफ बनाएंगे? log k और 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। y एक्सिस पर क्या लेंगे? log k, x एक्सिस पर क्या लेंगे? 1 अपॉन टी। ठीक है, ये क्या है? ढाल क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो ढाल क्या आएगा?
नेगेटिव, सबसे पहले तो ढाल देखिए किस किस के बीच में अपन ने ग्राफ खींचा है उसको देखिए, log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचा है, तो ढाल क्या आएगा, -EA/2.303r। ठीक है, तो ढाल क्या आया, स्लोप क्या आया, -EA/2.303r। ठीक है, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो ग्राफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये क्या है, -E है, तो ये नेगेटिव है, तो ग्राफ क्या आएगा, इस वजह से नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए C क्या है यहाँ पे, log A, यानी कि C को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, अंतःखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट या अंतःखंड बोलते हैं। अंतःखंड क्या है, log A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतःखंड log A। ठीक है, ये है अंतःखंड log A, और ये -EA/2.303 क्या है, इसका ढाल है, इस ग्राफ का क्या है, ढाल है। ठीक है, पता चला ढाल क्या है, कैसे आता है। ढाल 1/t के साथ में जो भी वैल्यू है वो क्या होगा, उसका ढाल होगा, और इसके साथ में प्लस या ढाल के साथ में या जो भी ये 1/t के बीच में जो अपन ने ग्राफ बनाया है, log k और 1/t के साथ में जो भी अपन ने ग्राफ बनाया है, तो 1/t के साथ में प्लस या माइनस से जो भी वैल्यू जुड़ी हुई होती है वो क्या होता है, उसका अंतःखंड होता है। ठीक है, और इसके साथ में जो भी गुणा में वैल्यू जुड़ी हुई होती है वो क्या होता है, इसका ढाल होता है। तो 1/t के साथ में गुणा में ये वाला जुड़ा हुआ है, EA/2.303 r जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया इसका ढाल, और माइनस या प्लस में जो भी जुड़ा हुआ होगा वो होगा इसका अंतःखंड C होगा। ठीक है, अगर अंतःखंड अपन को नहीं दिया हुआ होता है, अंतःखंड अपन को नहीं दिया हुआ होता है, तो ग्राफ हमेशा यूं आएगा, ये तो पॉजिटिव के लिए होगा। ठीक है, ये किसके लिए होगा, पॉजिटिव के लिए होगा। और अगर अपन को अंतःखंड दिया हुआ होता है तो अपन को जैसे पॉजिटिव के लिए बात कर लें। ठीक है, अंतःखंड दिया हुआ होगा तो जो अपन है वो दर्शाएंगे इस तरह से, ये हो जाएगा इसका पॉजिटिव ग्राफ के लिए, ये हो जाएगा इतना अंतःखंड हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो इसको मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, अंतःखंड नहीं दिया हुआ है तो इसको मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, अगर अंतःखंड दिया हुआ होता है तो इसको थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और जो होगा वो नीचे वाला उसका अंतःखंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और अपन को अंतःखंड भी दिया हुआ है, तो नेगेटिव ग्राफ तो यूं आएगा, और जो इसको आगे बढ़ाएंगे पीछे की तरफ तो ये हो जाएगा इसका अंतःखंड C। ठीक है, अब इस ग्राफ से इसका ढाल आ गया, ढाल क्या आया, E-EA/2.303। अगर हमको इस ग्राफ से ढाल ज्ञात हो जाता है तो हम सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस ग्राफ से अपन को ढाल ज्ञात हो जाता है तो हम सक्रिय ऊर्जा EA ज्ञात कर सकते हैं। EA क्या हो जाएगा, ढाल इंटू 2.303 R, 2.303 R हो जाएगा। अगर हमको इस ग्राफ से ढाल ज्ञात हो जाता है तो हम सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ढाल सक्रिय ऊर्जा EA बराबर क्या आ जाएगा, ढाल इंटू 2.303 R के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड है ग्राफीय विधि या आलेख विधि। ठीक है, और सेकंड मेथड जो है इसका भिन्न भिन्न दाब पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक के मान ज्ञात करना, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सेकंड मेथड हम नेक्स्ट